रोटी बनाना भी एक आर्ट है, आर्ट। सही है ना। देखो इतनी अच्छी रोटी बनानी है तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको आटा लेना है। आटा आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसको छान के ज़रूर लेना। आप चाहे कोई भी आटा लो, पराठा बनाओ, थेपला बनाओ, पूरी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन उसको छानना ज़रूर है आपको। अगर छानोगे नहीं तो होगा क्या, उसके अंदर जो लम्स आएंगे वो आपको अभी मतलब आप जब आटा गूंदोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर जब आप उसको बेलोगे यानी रोलिंग का टाइम आएगा उसको, तब वो है ना अच्छे से आपसे बेल नहीं पाओगे, उसको अच्छे से बेल नहीं पाओगे तो फिर कहीं जगह पे कच्ची रहेगी, कहीं जगह पे पक्की रहेगी, फिर वो रोटी का मज़ा नहीं आएगा। जैसे मम्मी बनाती है वैसी फिर आपकी रोटी नहीं बनेगी, तो आपको क्या लगेगा मुझसे अच्छी रोटी नहीं बनती है। आटा बनाने से लेके आटा गूंदने तक जो रोटी में ट्रिक्स होती है वो ही रोटी को अच्छे से सॉफ्ट वाला बनाती है। आप चाहे कोई भी आटा लो, लेकिन आटा छना हुआ होता है तो वो बहुत अच्छा होता है आपकी रोटी अच्छे से बेलने के लिए और अच्छे से पकाने तक। ठीक है, जब तक आप उसको अच्छे से छानोगे नहीं तो फिर आपको अब इसको अच्छे से छान लिया, इस लेवल पे आपको अगर मोइन डालना है तो आप इस लेवल पे डाल सकते हो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए अब इसको मैंने, अगर आपने मोइन डाला है तो सबसे पहले मोइन और आटे को मिक्स करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक साथ ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और एक साथ कम पानी भी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके आपको डालना है। अगर एक साथ डाल दोगे तो फिर आटा गीला हो जाएगा, फिर गीला आटा होगा तो आप रोटी अच्छे से बेल नहीं पाओगे, और बहुत हार्ड होगा तो रोटी आपकी उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो दोनों लेवल से आपको बचना है। मीडियम आटा होना चाहिए आपका, सॉफ्ट आटा होना चाहिए, और धीरे धीरे आपको गूंदना है। एक साथ एकदम हार्ड तरीके से नहीं गूंदना है, धीरे धीरे करके आप गूंदेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अब देखिए ये हाथ में आटा लगा है तो इसको हाथ में अच्छे से निकालने के लिए भी एक अच्छी सी कला है। देखिए सूखा आटा ले लीजिए, फिर इसको दोनों हाथों से जब जो परात में हमने आटा गूंदा है उसी परात के अंदर हाथ डाल के हमें अपने हाथ अच्छे करने हैं, साफ़ करने हैं, ऐसे घिसना है एक साथ, दोनों हाथों को ऐसे घिसना है, तभी वो अच्छे से क्लीन होंगे। देखो इसके अंदर अगर आप इधर उधर डालोगे तो होगा क्या, फिर पूरी जगह पर आपका प्लेटफॉर्म बिगड़ जाएगा, आपका किचन जो है, किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो बिगड़ जाएगा। ऐसी कोई मशक्क़त आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आटा अच्छे से गूंदेगा, आजू बाजू जो गंदा होता है वो भी नहीं होगा, अच्छे से आपके हाथ भी क्लीन हो जाएंगे और रोटी भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये सब ट्रिक्स होती है, जैसे आप अपनी मम्मी को देखेंगे तो वो ट्रिक्स ही अपनाते हैं, लेकिन तब हमें पता नहीं चलता है। लेकिन आज मैं आपको ये दिखाती हूँ कि देखिए इतना अच्छा होना चाहिए। देखो पहले कैसा हाथ था और अभी कितना अच्छा हो गया। अब सिर्फ धोना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए 1 टेबलस्पून आपको ऑयल लेना है, उसको आपको अच्छे से नीड करना है। जब तक आप नीड नहीं करोगे तब तक आपकी रोटी जो है फूलेगी नहीं, अच्छे से रोल आउट नहीं होगी, अच्छे से उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। रोटी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि मुंह में जल्दी घुल जाए, ऐसी रोटी होनी चाहिए। चाहे आपने इसके अंदर मोइन डाला है या नहीं डाला है वो सेकंड है, लेकिन देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब सॉफ्ट तो है, लेकिन कई बार होता क्या है, हम उसको रेस्ट नहीं देते तो उसका होगा क्या, वो ग्लूटेन डेवलप नहीं होगा। ग्लूटेन नहीं डेवलप होगा तो फिर होगा क्या, अच्छे से आपकी रोटी बनेगी नहीं। देखिए अब ये देखो कैसे खींच रहा है आटा, देखो खींच रहा है ना, एकदम अच्छे से खींच रहा है। और फिर अब दूसरी बार यानी कि रेस्ट देने के बाद 20 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर से उसमें 1 चम्मच तेल डालना है और फिर इसी तरीके से आपको इसको गूंदना है। ठीक है, गूंदने में आपको ध्यान ये रखना है कि अच्छे से इसको गूंदना, दिल से गूंदो। तो जितना आटा गूंदा हुआ होगा उतनी आपकी रोटी अच्छी बनेगी, सॉफ्ट। देखिए अब उसमें से आप रोलिंग करने की तैयारी है हमें।
बेलना है ना, रोटी को बेलना पड़ेगा ना। तो अब उसके अंदर सबसे पहले एक पेड़ा ले लीजिए। पेड़ा आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते, छोटा या तो बड़ा, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले लीजिए, ठीक है। अगर आप पतली रोटी खाते हैं तो थोड़ा छोटा ले लीजिए, बड़ी रोटी खाते हैं और थोड़ी मोटी खाते हैं तो बड़ा ले लीजिए। अब सूखा आटा, अब उस पेड़े को आपको सूखे आटे में अच्छे से रोल करना है। और हाँ, सूखा आटा लेने में आप कोई कंजूसी मत करना, वरना होगा क्या, वो रोटी आपकी अच्छे से बेलेगी नहीं। देखो मैं एकदम टिपिकल तरीक़ा से, यानी कि एक ऑथेंटिक तरीके से, जैसे हमारी मम्मी रोटी कैसे बेलती है, आपने कभी देखा होगा कभी कभार, तो ये मम्मी हमारी ऐसे रोटी बेलती है, गोल गोल रोटी घूमती है, बेलन घूमता है, उसी तरीके से भी गोल गोल रोटी भी घूमती है। अगर आपने कभी देखा होगा, देखिए मैंने किस तरीके से इसको करा है। देखिए बेलना है तो ऐसे गोल गोल, देखो मेरी रोटी घूम रही है क्योंकि बेलन घूम रहा है, इसलिए हमारी रोटी भी घूम रही है, देखो। और ताकि सब तरीके से इवनली अच्छे से बेल जाए, ना ही अच्छे से कुड़े ना ही अच्छे से टूटे। अभी देखो मैंने किया क्या, बीच में सूखा आटा नहीं लिया तो वहाँ पे चिपक गया, चिपकने के बाद मैंने उसको उठाया तो रोटी क्या हुआ, फट गई। अब फटी हुई रोटी को ऐसे जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, दूसरी बार बेलो और फिर उसको अच्छे से करो, ये गलती आप मत करना। अभी देखो मैंने दूसरी बार किया है, अभी ये दूसरी बार बेल रही हूँ और ये अच्छे से बेलूँगी ना, ताकि आपको पता चले। वो वाली गलती थी तो वो फटी हुई रोटी, उसका कोई मतलब नहीं है, अच्छी नहीं बनेगी। उससे अच्छा आप एक बार और बेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उतना ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना, अगर आप नए हो तो। और अगर आप अच्छे से ट्रेंड हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको फिर बेलने में कोई टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से आपको, अगर आप ट्रेंड हो तो 30 से 50 सेकंड में आपकी पूरी की पूरी रोटी अच्छे से बेल सकती है। मैं तो 40 सेकंड, बस 40 सेकंड से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अभी रोटी में देखो मैंने सूखा आटा लगाया। अब देखो बीच में आपको ये सब दिख रहा है ना, ये जो कोने कोने आपको दिख रहे हैं, देखिए वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वो आटा सूखा हुआ है, अच्छे से सूखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने उसी आटे से दूसरी बार बेला। अब दूसरी बार बेला तो उसके अंदर पहले हमने आटा डाला था ना, तो दूसरी बार बेला। देखिए अब बेलन को रखने का भी एक तरीका होता है, बीच में आपको बेलन रखना है, साइड में नहीं रखना है। बीच में से हमेशा रोटी बीच में से थोड़ी मोटी होगी तो चलेगा, लेकिन साइड में रोटी कभी भी मोटी नहीं होनी चाहिए, एकदम पतली होनी चाहिए। जो कि हमारी तरफ तो रोटी एकदम पेपर जितनी पतली होती है, और उसी रोटी को ही रोटी कहते हैं। हमारा पराठा थोड़ा मोटा होता है, लेकिन रोटी अच्छे से पतली होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट रोटी बोलते हैं जिसको। पकने के बाद तो वैसे भी वो मोटी हो ही जाएगी। हाँ, मुझे पता है ये मेरा वीडियो बहुत लंबा है, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन मुझे अब ये देखो अब मैंने इसके ऊपर एक सिलवट डाली, देखो जानबूझ के डाली। आपसे कभी कभी होता है ऐसा, अगर आप ट्रेंड हो तो भी होगा, नए बेल रहे हो तो भी होगा। अभी देखो अभी ये किया है तो आप ऐसा मत करना, इसको फिर धीरे धीरे खुलने की कोशिश करना। लेकिन अगर ये नहीं खुल रही है तो फिर इसको आप बनाने की कोशिश मत करना, फिर वो होगा क्या, देखिए वहाँ पे एकदम मोटी हो जाएगी, इधर एकदम पतली होगी। जहाँ पे मोटी होगी वहाँ पे कच्ची रहेगी, और जहाँ पे नहीं मोली हुई होगी वहाँ पे पक्की रहेगी। कच्ची पक्की रोटी खाने में मज़ा नहीं आएगा, उससे अच्छा आप उसी को रोटी को फिर से डिस्ट्रॉय कर दे और फिर इसको अच्छे से फिर से बेलने की कोशिश करें। जो होगा वो बीच में अगर आप सिलवट पड़ गई तो फिर आपकी रोटी फूलेगी नहीं और फिर कच्ची भी रहेगी। तो ये ध्यान आप ज़रूर रखें कि उसको जब बेले तब सूखा आटा आप थोड़ा ज़्यादा लें, क्योंकि आप नए हो। अगर ट्रेंड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी होता तो है ही, चाहे कोई भी है। अब देखिए मैंने दूसरी बार उसी आटे से आपको रोटी बनाना सिखाया है। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, उठा के आप बना सकते हो, या तो फिर गोल गोल घुमा के भी आप बना सकते हो, वो आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। आप जो मर्ज़ी चाहे, आपको रोटी अच्छी बेलनी है बस, तो रोटी खाने में भी मज़ा आएगा। देखिए जहाँ पे आपको रोटी मोटी दिखे उसी जगह पे आपको बेलन लगाना है, पतली रोटी को और पतला नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे आपको मोटी दिख रही है रोटी उसी जगह पे आपको। और जब आपको रोटी गोल बेलनी है तब प्रॉब्लम क्या होता है,
कई जगह पे कोने निकले हुए होते हैं। तो कोने निकला है, जहाँ पे कोना निकला है उसके पास से बेलिए, उसके ऊपर मत बेलिए, वरना वो कोना और मोटे, उससे थोड़ा दूर बेलोगे ना तो वो अच्छे से एकदम एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, आपको देख सकते हैं आप, एक जगह पे पतली थोड़ी दिख रही है, एक जगह पे थोड़ी मोटी दिख रही है। अब देखिए इस तरीके से, देखिए अभी इसी तरीके से आपको आगे आटा सूखा ज़्यादा लेना है, कम मत लेना, वरना आप रोटी अच्छे से बेल नहीं पाओगे। देखिए हर तरीके से एकदम इवनली रोल आउट की हुई है, कई जगह पे मोटी कई जगह पे पतली, ऐसे नहीं की हुई है मैंने। देखिए बार बार बेलन मैं इसीलिए लगा रही हूँ ताकि कई जगह पे जो बची कुची जो मोटी परत होती है वो निकल जाए, इससे आप आराम से रोटी अच्छे से बना सकते। अब ये जो कोने निकले हुए हैं ना, इसको उठाना भी एक अच्छे से आप उठाओ तो कैसे उठाओ, धीरे से उठाओ, ऐसे ही रफली मत उठाओ। रोटी को सेकने का टाइम है। देखिए तवा, सबसे पहले आपको तवा गरम करना है, लेकिन तवा उतना भी ज़्यादा गरम नहीं करना है कि रोटी आपकी जैसे ही डालो बस वैसे ही जल जाए। इतना ज़्यादा गरम नहीं करना है तवा, हमें तवा उतना ही गरम होना चाहिए कि बस आपकी रोटी अच्छे से सिक जाए। देखिए अब मैंने ये पहली रोटी डाली, अब मेरा तवा बहुत गरम था या तो फिर बहुत ठंडा था, तो ये रोटी आपकी ऐसे चिपक जाएगी, ऐसे ही चिपक जाएगी। देखिए जैसे कि ये चिपकी हुई है ना, और फिर मैं उठाने गई तो हुआ क्या, रोटी टूट गई। अब ये टूटी हुई भी है, बीच में से कच्ची बीच में से पक्की ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जो साइड तवे को टच नहीं करेगी वो कच्ची रहेगी। तो इसका मतलब रोटी आपकी अनइवनली पकेगी। देखिए एक तरीके से कच्ची, दूसरी तरीके से पक्की, ऊपर से ये फटी हुई, क्योंकि उठा ली थी ना, तो ये प्रॉब्लम ये आती ही है। अभी देखो मैं इसी रोटी को आपको पका के दिखाऊं। देखिए ये अब पक चुकी है। देखिए अब क्या करना है, उसी तवे पर आपको नहीं बनाना है, पहले उस तवे को पहले आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि फिर वो होगा क्या, जो जला हुआ जो टुकड़ा वहाँ पे रह गया है वो जलेगा तो क्या होगा, उसकी स्मेल रोटी में भी आएगी। उससे अच्छा पहले तवा आप किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिए या तो फिर धो लीजिए। धोने से अच्छा आप कपड़े से साफ़ कर लीजिए, वही ज़्यादा अच्छा है। देखिए अब मैं उसी रोटी को फिर से पका रही हूँ, क्योंकि वो जो जला हुआ टुकड़ा था वो मैंने हटा लिया, एक्स्ट्रा जो आटा था सूखा वो भी हटा लिया। अब देखिए फिर से मैं उसको पका रही हूँ। आपको पकाने में भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो इसको, ये एकदम हार्ड रोटी होगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी ये कच्ची हुई है, फटी हुई है, तो ना ही फूलेगी, ना ही इसमें कुछ एक डिज़ाइन बनेगी। जो पकी हुई रोटी में डिज़ाइन होती है ना, वैसी नहीं बनेगी। देखिए आप देख सकते हो, ना ही फूली। मैंने इतनी देर इसमें गैस पे रखा फिर भी ये फूली नहीं। वहाँ से फूली जहाँ पे ये फटी नहीं थी, फटी थी वहाँ पे नहीं फूली। और वो जगह आप ज़्यादा सेकेंगे ना, ऐसा लगेगा चलो अब मैं ज़्यादा सेक लेती हूँ तो फूलेगी, लेकिन वो फूलेगी नहीं, वो फटेगी, वहाँ से ही फटेगी या तो फिर जल जाएगी। देखो अब ये जल गई, देखो इसी स्टेज पे ये जल गई। अब देखिए ये रोटी, देखो यहाँ एक तरफ से कच्ची है और हार्ड भी है, सॉफ्ट भी नहीं हुई है, यहाँ से कच्ची है, क्योंकि ऐसे रोटी फटती जाती है ना, फटने से ऐसी होती है। देखिए अब रोटी मैंने दूसरी बेली और ये कितने अच्छे से मैंने अच्छे से एकदम डाली है। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पकेगी, और पहली 30 सेकंड से भी कम, 10 सेकंड ही उपने रखना है। पहली परत हमें 10 सेकंड रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। उससे ज़्यादा रखोगे तो फिर आपकी रोटी अच्छे से फूलेगी नहीं। पहली परत हमें 10 सेकंड। अब दूसरी परत करने में वो मोटी होती है ना, तो उसको आपको अच्छे से नीचे से पका लेना है। नीचे से कच्ची नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, तभी जाके आप उठा सकते हो। देखिए थोड़ी सी कच्ची मुझे लग रही है, तो फिर से मैं उसको अच्छे से थोड़ी पकने दूंगी। जब तक कि वो ना पके उसको मैं नहीं पलटाऊंगी। अगर बीच में से पलटाने जाओगे तो आपकी रोटी फट सकती है, कच्ची भी रह सकती है। उससे अच्छा आप उसको पका लो, टाइम दो, तो ये अच्छे से फूलेगी ना। देखो अब ये मैंने उठा ली, देखो जैसे ही मैंने गैस पे रखा तुरंत के तुरंत वो फूल गई। देखिए कितनी अच्छी से फूल चुकी है। बस यही ट्रिक होती है। पहली परत 10 सेकंड, दूसरी परत हमें अच्छे पकानी है, और उसके बाद उसको सीधा का सीधा
चूल्हे पे डाल देना है। देखिए फ्लेम पे आप डाल सकते हो। देखिए कितनी अच्छी बनी है। दोनों में फ़र्क दिख रहा है आपको, एक कच्ची है, एक अच्छे से पकी हुई है, उसके ऊपर घी भी लगा हुआ है। दोनों के ऊपर देखो ये कितनी हार्ड है, आवाज़ भी आ रही है। देखो अभी शायद आपको नहीं आ रही है, लेकिन ये देखो आवाज़ भी आ रही है। एकदम कड़क होती है ना, तो इसकी आवाज़ भी आती है। देखिए कई जगह पे कच्ची हुई है, कई जगह पे बहुत जल भी चुकी है, ऐसा भी दिख रहा है। देखो ये सब इसकी निशानी है कि अच्छी रोटी नहीं बनी है। अब ये रोटी देखो, इस रोटी पे मैंने अच्छे से घी अप्लाई कर लिया है और फिर इसको सॉफ्ट फील देने के लिए, मतलब इसको एकदम हाथ में लेना है। और देखिए मैंने इसका 2 पार्ट कर दिया है, बीच में से तोड़ा है। देखिए अब ये इंडियन पिता ब्रेड जैसी बोलो आप। देखो दोनों में से दोनों परत आपकी अलग हो जाएगी, क्योंकि ये फूली हुई है ना। देखिए ऊपर का जो है, ऊपर की परत कितनी पतली है, नीचे की परत देखिए थोड़ी मोटी भी है, अच्छी भी दिख रही है। देखो कितनी पतली रोटी है, आप देख सकते हो। ये इंडियन पिता ब्रेड बोलिए आप। बस हमने इसमें यीस्ट नहीं डाला ये, वरना ये इंडियन पिता ब्रेड ही हुई। एकदम पतली है, घी भी अंदर नीचे से अंदर एकदम जा चुका है। देखिए मैंने घी इसके ऊपर लगाया है। हमेशा जब भी आप घी डालो तो वो गरम घी होना चाहिए, थोड़ा मेल्टेड घी होना चाहिए। देखिए फिर इसको ऐसे हाथ में थोड़ा क्रश कर लीजिए, तो होगा क्या, जो घी है वो अंदर तक चला जाएगा और रोटी का टेस्ट भी उतना अच्छा इन्हेंस होगा। इस तरीके से आप इसको क्रश कर दीजिए ऐसे, मतलब दबाना नहीं है, सिर्फ इसको हाथ में रख के एक कमल की तरह डिज़ाइन होगा बस, और कुछ नहीं। फिर आपको खोल देना है तो दिखेगी भी नहीं कि हमने इसे बेला था या फिर ऐसा किया था, हाथ से क्रश किया था। प्रेस नहीं करना है, सिर्फ हाथों को ऐसे कमल की तरह रखना है। देखिए अब जो जहाँ पे थोड़ा निकला हुआ है ना, वो हमने क्रश किया तो उससे वहाँ पे एक डिज़ाइन हो गई। अब उसी रास्ते से घी अंदर जाएगा और फिर वहाँ से ही आपकी रोटी का स्वाद अच्छा होगा। अब देखिए फिर दूसरी बार मैंने कर लिया है। ये 5 मिनट के बाद भी इतनी ही सॉफ्ट रही है। मैंने इसके अंदर मोइन भी नहीं डाला है, आपने ध्यान रखा होगा, मोइन भी नहीं डाला है, फिर भी एकदम सॉफ्ट हुई है। ज़रूरी ये नहीं है मोइन डालो, लेकिन ज़रूरी है बेलना